आज का जो पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए स्टार्ट होने वाला है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में आज स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर, जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए एनएपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार किया गया उसका आज पहला लेक्चर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। सबसे पहले अगर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में स्टार्ट जो होता है, पहला हम स्टार्ट लेक्चर कर लेते हैं। तो पहला जो होता है फ्रेम का, कि फ्रेम क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेम के बारे में हम बात करें तो कहता है कि एनी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम any three-dimensional coordinate system is called frame। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस। तो एक तरह से थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेम, ठीक है। इसी के बाद दूसरा आता है इसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है तो बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस which tell us about exact location, exact speed, velocity, displacement, about that reference point, x, y, z in coordinate system that is p, x, y, z is called frame of reference, of that coordinate system। मतलब कह रहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसी को फ्रेम भी बोलते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में एक हम पॉइंट कंसीडर कर ले, जैसे ये p, x, y, z, यही इस फ्रेम का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बता सकता है x से एग्जैक्ट लोकेशन, y से एग्जैक्ट लोकेशन और z से एग्जैक्ट लोकेशन। मतलब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जैसे हम बोले अगर ना कि मेरी डिस्टेंस बता दो आप, तो आप मेरी डिस्टेंस नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मैं बोलूँगा नहीं, अभी मैं बोलूँ कि मेरी ब्लैक बोर्ड से मेरी डिस्टेंस बता दो तो आप बता सकते हो। उसी तरह से स्पेस के अंदर कोई चीज़ ट्रेवल कर रहा होगा तो आपसे पूछा जाएगा उसका डिस्टेंस बताओ तो नहीं बता सकते, जब अर्थ से कंपेयर करेंगे तो बताएंगे। और जब वो घूम रहा होगा स्पेस के अंदर तो वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, क्योंकि स्पेस के अंदर वो पॉइंट बंदा है तो वो क्या होगा, एक रेफरेंस हो जाएगा इस अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज इसलिए करते हैं कि किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसका डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ क्या बता सके, हम लोग बता सकते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हर एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी वेलोसिटी, स्पीड, सब कुछ बता सके, वो कहलाती है हमारी क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो कि आपको इस फॉर्म में लिखा गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अबाउट दैट रेफरेंस पॉइंट एक्स वाई जेड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज पी एक्स वाई जेड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है होता है मोशन। मोशन पूरा बेसिक से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है,
पूरा बेसिक से जुड़े, आपको हर एक छोटा छोटा से लेके बड़े बड़े तक आपको इस सिलेबस के अंदर आपको पूरा कवर कर दिया जाए। मोशन क्या होता है कि एनी पार्टिकल which travel some distance with respect to time। कोई भी पार्टिकल है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मोशन कर रहा है, मैं मोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं रेस्ट मोशन में हूँ। मतलब मैं अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ट्रैवल करूँ, टाइम चल रहा है, मैं ये कहीं खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ और मैं चलना भी स्टार्ट कर दूँ, तो मैं अभी पोजीशन यहाँ था और यहाँ से कुछ समय बाद मैं यहाँ आ गया, तो मतलब कि मैंने क्या किया, उस पार्टिकल ने विच ट्रेवल सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका मोशन हो गया। अब देखो इसी में आता है रेस्ट मोशन। अब रेस्ट मोशन में क्या होगा, कोई पार्टिकल होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता होगा। मैं यहीं का, टाइम चल रहा है, मैं यहीं खड़ा हूँ, तो कुछ मोशन में चेंज ही नहीं हुआ, मतलब मैं चला ही नहीं कुछ, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो लिखोगे एनी पार्टिकल which do not change his position with respect to टाइम। कोई पार्टिकल होगा जो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना कर पाए, वो क्या कहलाता है, आपका रेस्ट मोशन। कोई पार्टिकल होगा जो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर ले, चेंज कर ले। डिस्टेंस भी कह सकते हो या पोजीशन भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, पोजीशन को चेंज कर लेता है टाइम के रिस्पेक्ट में। पोजीशन बाकी अच्छा लगता है, तो एनी पार्टिकल विच ट्रेवल सम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो जाएगा, या एनी पार्टिकल चेंज हिज पोजीशन विथ चेंज, अगर चेंज लगाओगे तो वहाँ पे पोजीशन कर देना, ठीक है। दो डिफिनेशन में आप कर सकते हो चाहो तो। एनी पार्टिकल चेंज हिज पोजीशन में, यहाँ पे उसको भी लिख देता हूँ, एनी पार्टिकल change his position with respect to टाइम। कोई पार्टिकल होगा जो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं क्या, मोशन। अब देखो मोशन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक मोशन होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, बहुत शॉर्ट फॉर्म है, सब पढ़ाया जाता है बेसिक, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब क्या होगा कि कोई पार्टिकल होगा, मान लो 2 सेकंड में 2 मीटर जा रहा, फिर अगला 2 सेकंड में फिर 2 मीटर जा रहा, अगले फिर 2 सेकंड में 2 मीटर जा रहा, मतलब ऐसे करके क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम में कवर कर रहा होगा, तो वो कहलाता है क्या, आपका यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या हो जाएगा, अ पार्टिकल do not, a particle travel, ऐसे कर दो, a particle travel unequal distance in equal interval of time। मतलब कोई पार्टिकल होगा जो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या,
इक्वल इंटरवल टाइम, मतलब टाइम सेम है, जैसे 2 सेकंड में 10 मीटर चला गया, फिर अगले 2 सेकंड में वो 5 मीटर चला गया, अगले फिर 2 सेकंड में 6 मीटर चला गया, तो इस तरह से वो अपना ट्रेवल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए एक बार देख लेते हैं, पूरा रिकॉल कर लेते हैं। फ्रेम क्या होता है, एनी 3 डायमेंशनल शेप या कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड क्या, फ्रेम। एक्स वाई जेड क्या, एक फ्रेम है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बीच एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं जो इस पूरे फ्रेम के बारे में, इसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड सब कुछ बता सके, वो कहलाता है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर मैंने बोला मोशन क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेगा, मोशन कहलाएगा। रेस्ट मोशन क्या होता है, कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा, वो रेस्ट मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब कोई पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में, तो वो कहलाएगा आपका क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है।